जय मा जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए कैसी रहेंगी 4 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ कप की। आप कंफ्यूज हैं, डाउटफुल हैं, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, क्योंकि आपका पास्ट में ब्रेकअप वगैरह कुछ हो चुका है या डिवोर्स हो चुका है, या फिर ये कंडीशन आपके पार्टनर की हो सकती है, क्योंकि हम लोग आपके पार्टनर की फीलिंग निकाल रहे हैं। ओके, तो ये भी हो सकता है कि मे बी यहाँ पे 7 3 10 7 17 स्टार की एनर्जी है। मे बी आप इस चीज़ से निकल चुके हैं, इस ट्रॉमा से निकल चुके हैं, इस पेन से निकल चुके हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये पेन आपको आपके पार्टनर ने ही दिया था, मतलब जिस पार्टनर ने आपको ये पेन दिया था उसी की रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए आपका कोई न्यू पार्टनर हो सकता है जो आपको इस पेन से निकलने का वेट कर रहा है। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए न्यू की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है तो ये कोई न्यू पार्टनर। बहुत कम लोगों के लिए कोई ऐसा हो सकता है जो पहले भटक गया था, जो पहले कंफ्यूज हो गया था, जो पहले किसी थर्ड पार्टी में चला गया था। ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। तो साइन तो सारे अच्छे हैं, डिवाइन भी आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7 1 5 1 20 एंड 16। एंड इसके अलावा यहाँ पे कौन सा था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, किसी में नंबर ही नहीं है। वेरी गुड। तो ग्रोथ को क्लेरिफाई किया है अनकंडीशनल लव ने। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपसे ये इतना ज़्यादा लव करते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में आएंगे तो इनकी लाइफ में ग्रोथ भी होगी, जो मतलब चारों दिशाओं से होगी, चारों डायरेक्शन से इनकी लाइफ में ग्रोथ होगी। चाहे वो पैसे को लेके भी हो सकती है, मतलब हो सकता है कि आप वर्किंग हो या फिर आप रिच फैमिली से हों, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाएंगे तो इनको चारों तरफ से सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। मतलब फैमिली में भी ग्रोथ होगी, आपकी फैमिली बनेगी, बच्चे वगैरह। एंड आप क्योंकि वर्किंग हो सकते हैं या रिच हो सकते हैं तो इनको वो भी चीज़ मिल जाएगी। मतलब आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट जैसे हैं। 1 की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। ओके, परसेप्शन को क्लेरिफाई किया है हायरोफेंट ने। तो यहाँ पर आपका परसेप्शन चेंज हो सकता है, क्योंकि आप वैसे तो काफ़ी ज़्यादा वाइज पर्सन हैं, क्योंकि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अगर किसी को गाइड करने की बात आती है, किसी तरह की मतलब एडवाइस देने की बात आती है, मे बी आप गाइड कोच मेंटोर हैं, टीचर हैं, एडवाइज़र हैं, काउंसलर हैं। तो ये सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा मास्टर हैं, आप बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि आपका लव लाइफ को लेके या मैरिटल लाइफ को लेके आपका परसेप्शन काफ़ी ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि पास्ट में किसी ने आपको पेन दिया था, जिसकी वजह से आप खुद की लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। 5 1 6 का मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्यार चाहते नहीं हैं, लव तो हर किसी को चाहिए होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप अंदर से डर गए हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आप ये दोबारा रिस्क नहीं ले पाएंगे, फिर से ये प्यार नहीं कर पाएंगे, फिर से वो सारे दर्द झेल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आप जो हैं वो मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं। जैसे कि आपका नेम फेम, आप अपने कैरेक्टर को लेकर के, अपनी फैमिली को लेके, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अटैच हैं,
जैसे आपको लगता है कि आपकी सोशल इमेज ना खराब हो जाए, आपने आपके ऊपर ज़िंदगी में कोई ब्लेम नहीं लगा तो कोई ब्लेम ना लग जाए, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप इनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। 516 ट्विन फ्लेम, यहाँ पे लव एंड अट्रैक्शन तो बहुत ही कमाल का है, लेकिन दिक्कत यही है कि यहाँ पर या फिर ये आप दोनों की अलग अलग सिचुएशन है, जैसे आपको किसी ने डिच किया था इस वजह से आप डर गए हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं, नहीं तो इनका कुछ सोशल स्टेटस ऐसा है जिसकी वजह से इनको लगता है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो फिर इनके ऊपर बहुत सारे मतलब दाग लग जाएंगे, बहुत इनका नाम खराब हो जाएगा। ओके, इम्पेशंस, स्टेबिलिटी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए ये तो हो गई दिमाग की बात। ओके, अक्ल जो होती है, आपका जो माइंड होता है वो इंसान को अलग चीज़ें समझाता है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, एंड दिल तो बच्चा है जी। तो जब ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं ना तो फिर सारे दिमाग चला जाता है किनारे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है इनका दिल। तो जानना बिल्कुल अलग चीज़ होती है और मानना बिल्कुल अलग चीज़ होती है, क्योंकि जब आप किसी के साथ लव में होते हैं तो आप मानते सिर्फ वही हैं जो आपका दिल कहता है। फिर दूसरा, जैसे हम लोग टैरो रीडर हैं, आप लोगों को कितनी एडवाइस देते रहते हैं, लेकिन आप लोग करते वही हैं जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि दिल आपका है ना, हमारे पास हमारा दिल है ना, आपके पास आपका दिल है। तो इसीलिए हम लोग भी आपसे यही कहते हैं कि इंट्यूशन अपनी यूज़ कीजिए, क्योंकि भाई आप किसके बिना नहीं जी पाएंगे, किसके बिना आप, आपकी दुनिया कलरलेस है, तो ये चीज़ें हम लोग इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। ओके, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी कुछ बता सकते हैं, लेकिन फिर भी फाइनल चीज़ ये होती है कि लाइफ आपकी होती है, स्टीयरिंग आप ही के हाथ में होना चाहिए। तो इम्पेशंस को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ वैंड ने। आपके पार्टनर जैसे आपके साथ रिलेशनशिप के लिए या फिर आपके साथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस के लिए ये बिल्कुल इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपने अपनी लाइफ में किसी अदर पर्सन को एंट्री भी नहीं दी है, मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा पाक साफ किस्म के इंसान हैं, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, अपने अपोजिट जेंडर से बराबर से डिस्टेंस बना के रखते हैं, जिसकी वजह से यस यस, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे आपकी जो प्योरिटी है, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। 527, 516 फिर से आ गया, तो यहाँ पे 666 भी आपको दिख सकता है, तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे हैं आपके पास आने के लिए। जजमेंट आ चुका है यहाँ पर, जजमेंट को, अबंडेंस को क्लेरिफाई किया है जजमेंट ने। तो 66 की एनर्जी, आप काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एंड यहाँ पे अबंडेंस आ गया है, तो भाई सुख समृद्धि सब कुछ आप ही के आने से होगा। मतलब किसी की लाइफ की ओवरऑल जो चाबी है वो आपके पास है, मतलब अगर आप किसी की लाइफ में आ जाते हैं तो उसको सब कुछ मिल जाएगा एक झटके में। अबंडेंस को क्लेरिफाई किया है जजमेंट ने, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें चाहिए, एंड ये सारा जैसे कि आप पावर पैक हैं, आपके अंदर सारी चीज़ें हैं। एक ही पर्सन के साथ, जैसे कहा नहीं जाता है कि मुझे ये क्वालिटीज़ चाहिए, तो वो सारी क्वालिटीज़ ईश्वर ने एक ही बंदे में डाल दी हैं। तो ऐसे पर्सन को पाने के लिए आपके पार्टनर कैसे कंट्रोल करें खुद के ऊपर, तो आप इनके लिए अबंडेंस हैं, आप इनके लिए लव हैं, आप इनके लिए स्टेबिलिटी हैं, ग्रोथ हैं, सक्सेस हैं, अबंडेंस हैं, सब कुछ है। तो आपके पार्टनर जैसे ईश्वर से इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ने दसियों साल तक का ईश्वर से प्रार्थना की हो, तब जा कर के जो फल मिलता है उसको, वो आप ही इकलौते हैं। अगर आप किसी को मिल जाएं तो जैसे उसे लगेगा कि उसकी विशेस फुलफिल हो गई, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, फिर वो ईश्वर के सामने उसे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस कदर आपके पार्टनर आपको लेके अटैच हो रहे हैं। 20 एंड 121 वर्ल्ड की एनर्जी है। मे बी आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, मे बी आपके पार्टनर सारे जग घूमिया वाली कंडीशन हो गई है कि जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। मतलब ये बहुत सारे लोगों से इनकी फ्रेंडशिप हो सकती है, बहुत सारे लोगों के टच में आए हो सकते हैं, लेकिन इनको लग रहा है जो आप हैं वो कोई नहीं है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है आपको पाने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। स्लोइंग डाउन को क्लेरिफाई किया है फूल ने। तो मे भी आपके पार्टनर डर रहे हैं कि इनसे कोई फुलिशनेस ना हो जाए, कोई फुलिश एफर्ट ना करने आपके पार्टनर, कुछ ऐसा ना करने, क्योंकि आपकी एनर्जी हायरोफेंट की आई है।
तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर जैसे आपको काफ़ी हाई रिगार्ड पे रख रहे हैं, हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है इनके दिल में आपको लेकर के, एंड लव भी है, लस्ट भी है, सब कुछ है। मतलब इनके अंदर भी पूरा पावर पैक ही है, ओके, आपके अंदर भी है। तो वही चीज़ है कि इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि देखिए आपके कैलिबर के तो नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी हायरोफेंट की है, इनकी फूल की है। लेकिन फूल भी वो बंदा होता है, देखिए आप हायरोफेंट हैं, अगर आपके पास आप ही के जैसा इंसान आ जाएगा, है तो ये आप ही के जैसे, लेकिन यहाँ पे कुछ 69 जैसी कंडीशन दिख रही है। 69 का मतलब ये होता है कि 6 एंड 9 में जो डिफरेंस होता है वही आप दोनों के अंदर है। तो दोनों ही अपोजिट अट्रैक्ट्स, जो लोग एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होते हैं उनमें भी कभी कभी बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन होता है। तो वही चीज़ दिख रही है कि ये डर भी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इनसे नाराज़ हो जाएं, इनसे कोई गलती हो जाए एंड देन आप इनको फायर कर दें। तो यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ चुकी है, मॉरलिटी, यस इन्होंने ऐसा कर चुके हैं, ये कोई ऐसी फुलिशनेस कर चुके हैं, ये कोई ऐसा कांड कर चुके हैं जिसके बाद से अब यहाँ पे टॉवर आ चुका है। मतलब या तो आपके साथ फाइट की है, या तो ये आपको छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि ये आपके कैलिबर के नहीं हैं। इस वजह से ये डर गए थे, इनको लगता था कि मतलब कहाँ आप कहाँ हम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एंड ये डर गए थे। तो ये भाग गए हो सकते हैं, कुछ भी इन्होंने ऐसा किया था जो फुलिश था, या फिर इनको लग रहा है कि आपको छोड़ना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो अभी आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉरलिटी की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे। 16 1 17 स्टार की एनर्जी है, मे बी आप स्टार बन गए हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आपका नाम, मतलब सब चीज़ें आपकी बढ़ रही हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। जजमेंट का मतलब ये है कि या तो इनका पैसा ख़त्म हो गया है, या तो इनको डिवाइन ने लात मारी है लिटरली, जिसके बाद इनको अकल आई है कि इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई इस दुनिया में नहीं है। तो भाई ये आ गए हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, ये टेम्पटेशन में फंसे थे, एंड देन इनको पड़ी है किक थर्ड पार्टी से, देन ये आ गए हैं आपकी तरफ। तो यूनिवर्स ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, फ्यूचर क्या हो सकता है। हैंग्ड मैन स्टक, इनको आने नहीं दिया जाएगा। ये आने की सोच रहे हैं लेकिन इनको आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आ रहे हैं। ओके, जय माता दी।